आजाद भारत में जमींदारी तो खत्म हो गई व्यूअर्स, लेकिन आरोप है कि देश में एक मजहबी जमींदार खड़ा हो गया, पैदा हो गया, जिसे वक्फ कहा जाता है। इसलिए आज वक्फ पर बात करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक वक्फ के मुद्दे पर संग्राम छिड़ चुका है। क्योंकि ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक अपना दावा ठोकने वाला वक्फ बोर्ड अब दिल्ली के 6 प्रमुख मंदिरों को भी अपना बता रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ मंदिर वक्फ बोर्ड के अस्तित्व में आने से पहले ही मौजूद हैं। दिल्ली के ही सदर बाजार में मौजूद शाही ईदगाह के पास एक पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगनी थी, लेकिन दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने इस पार्क पर ही अपना पूरा दावा ठोक दिया। इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां मुस्लिम पक्ष को कड़ी फटकार लगी और कोर्ट ने बकायदा कहा कि रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय नायक है, महानायक है, उनका स्थान सभी धार्मिक सीमाओं से बहुत ऊपर है। कोर्ट ने कहा कि ईदगाह कमेटी की यह याचिका सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। ध्यान से सुनिए। अब दिल्ली से जरा छत्तीसगढ़ चलते हैं, जहां के वक्फ बोर्ड के पास 5000 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन दावा यह है कि इसमें 90% संपत्ति अवैध कब्जा करके बनाई गई है। और तो और वक्फ बोर्ड आधे दुर्ग शहर पर भी अपना दावा ठोक रहा है। अब बिहार की कहानी सुनिए, जहां पटना से 30 किलोमीटर दूर एक गांव को वक्फ ने अपनी पूरी संपत्ति को घोषित कर दिया। यहां के लोगों को 30 दिन में गांव खाली करने का फरमान यानी नोटिस दे दिया गया। खास बात यह है कि इस गांव की 95% आबादी मूल हिंदू है। और यह कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है जहां वक्फ की मनमानी का सबूत ना मिले। लेकिन जब वक्फ कानून में संशोधन की बात आई तो भारत तो छोड़िए, जाकिर नायक जैसे कट्टर मौलाना भी बेचैन हो गए। कहा जा रहा है कि कई इस्लामिक देश भारत में वक्फ के लिए एजेंडा चला रहे हैं। उन्हें लगता है कि मोदी पहले से कमजोर है, इसलिए मोदी को रोका जा सकता है इस कानून को लाने से पहले। सवाल है कि जब इस देश में सिख कौम के लिए, जैन समाज के लिए, ईसाई भाइयों के लिए, पारसियों के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो फिर देश की दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी को यह प्रिविलेज क्यों है? और उनके लोग भी इससे प्रताड़ित हैं। आज इसी पर जनता के बीच, जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे बड़ी बहस, सबसे व्यापक चर्चा वक्फ पर आज हम बात करेंगे। आज के एडिशन में मेरे युवा मित्रों के साथ जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। आज वक्फ पर बात करने का दिन है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में वक्फ रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। मामला शाही ईदगाह के बगल में मौजूद एमसीडी पार्क का है। वक्फ बोर्ड इस पार्क पर अपना मालिकाना हक जता रहा है और इसी मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन वहां से उसे निराशा हाथ लगी। वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन न करे, क्योंकि जब लोग गए थे बंटवारे के समय वो जमीन हिंदुओं का था, उसको वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती ले लिया और कांग्रेस ने उसे कानूनन इतना अधिकार दे दिया कि जो खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। इस बीच वक्फ संशोधन बिल की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक चिट्ठी लिखी है। इसमें जो दावे किए गए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। निशिकांत दुबे की चिट्ठी में कहा गया है कि जेपीसी को अभी तक 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ चिट्ठियां मिल चुकी हैं। उन्होंने शक जताया है कि इतनी बड़ी तादाद में चिट्ठियों के पीछे विदेशी साजिश हो सकती है। निशिकांत दुबे के मुताबिक इन चिट्ठियों के पीछे आईएसआई, चीन, जमात इस्लामी, तालिबान या फिर जाकिर नाइक हो सकते हैं। जाकिर नाइक ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर अपील की थी कि वक्फ बिल को खारिज कराने के लिए कम से कम 50 लाख मुसलमान आपत्ति दर्ज कराएं। अभी तो 10 साल तो बहुत जरूरी किया। अभी ये इलेक्शन के अंदर जरा उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई तो फिर से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो जो उनका रौब था, जो बढ़ते थे और लोगों ने खुदा मानने लगे, वो भी कम हो गया। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर ये पैमाना छलक गया तो नताइज बहुत खराब हो सकते हैं और उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर समझाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार है,
वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। ये इस्लाम के शजर को उखाड़ के फेंकने की साजिश है। जो हुकूमत का मंसूबा है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024। वक्फ बोर्ड के पास इस वक्त देश में तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति है और आए दिन वक्फ पर किसी न किसी पर अवैध कब्जे के आरोप लगते रहते हैं, जिसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए सवाल है कि क्या अब वक्फ बोर्ड में बदलाव का वक्त आ गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, और इस बड़ी चर्चा में, वक्फ के ऊपर इस व्यापक चर्चा में, इस व्यापक विमर्श में आपका अभिनंदन है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे मेहमानों का यहां पर आपका स्वागत है, मेरे युवा मित्रों का स्वागत है। बहस के मुद्दे क्या हैं? बहस के मुद्दे आपको मैं बता देता हूं। भारत जैसे सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या है, यह बहस का मुद्दा नंबर 1। मुसलमानों को वक्फ तो बाकी आबादी को यह विशेष अधिकार क्यों नहीं? सिखों को, जैनों को, पारसियों को, ईसाइयों को यह अधिकार क्यों नहीं? हिंदुओं को यह अधिकार क्यों नहीं? वोट बैंक के लिए वक्फ को असीमित अधिकारों का गिफ्ट दिया गया कांग्रेस की सरकार के अंदर और बाकी सरकारों के अंदर। यह एक मूल प्रश्न है। आज इस चर्चा का मैं आगाज करता हूं, परिचय करा देता हूं। मेरे साथ मेहमान कौन कौन जुड़ रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। तस्लीम रहमानी का जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं और एमपीसीआई के अध्यक्ष हैं, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, अभिनंदन है उनका। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं और ये लड़ाई लड़ रहे हैं ज्ञानवापी की। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मौलाना साजिद रशीदी, इस्लाम के जानकार हैं, उनका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर सबसे। और मेरे तमाम एक बार फिर युवा मित्रों का स्वागत है। इस चर्चा का मैं आगाज करता हूं। आप वकील हैं विष्णु शंकर जैन, तो शुरुआत आपसे करते हैं। यह वक्फ का कानून है क्या? अगर आपको 1 मिनट में मैं अपने व्यूअर्स को बोलूं समझाने के लिए तो। देखिए,